चैप्टर स्टार्ट किया था अपना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने की प्रिंसिपल्स जान लिया था, डेफिनेशन उसकी पढ़ ली थी, क्या होता है हमारा प्रिंसिपल हमने ये भी जान लिया था, और नेचर भी उसके पढ़ लिए थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें है प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखो, एक कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो किसी भी मैनेजर को अंदर ही अंदर एक मजबूत बनाता है और उसको रियलिटी शो करता है कि आखिर वो क्या है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, और वो उसको सच्चाई को दर्शाता है कि वो उस प्रिंसिपल का यूज़ करके अपने आप को किस तरीके से चेंज कर सकता है। ठीक, अब सेकंड हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो क्या होता है, जब कोई भी मैनेजर अपने फर्म के अंदर इस प्रिंसिपल्स का यूज़ करता है तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है वहाँ, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम हमने पढ़ रखा था पहले ही। इसी पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें ही हमने इफेक्टिव और एफिशिएंट के बारे में पढ़ रखा था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट क्या होता है, कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं हमारे, उसके सिग्निफिकेंस हैं, क्योंकि साइंटिफिक डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखो क्या होता है, प्रिंसिपल कैसे लगते हैं, जैसे जैसे अपनी रिक्वायर्ड या इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो उसी तरीके से जो मैनेजर होता है वो प्रिंसिपल्स का यूज़ करता है, जिससे कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होने वाले हैं उन्हें डिसीजन लेने में या अपने गोल्स को पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए जो हमारा मैनेजर होता है वो प्रिंसिपल्स का यूज़ करता है। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा मैनेजर है वो प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको वो पूरा करने में अपना पूरा एफर्ट देता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो प्रिंसिपल बहुत तरीके के बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग एजुकेशन या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देना, या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के ऊपर किसी को एजुकेशन देना, या उसे मतलब कह सकते हैं कि हम उसे मतलब उसको बताना कि किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करना है और किस तरीके से वर्क करना है इन इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। तो हमारे ये सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे, जो कि एक हमने बहुत ही ब्रीफ में पढ़े। चलिए अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है और इनका कैसे वर्क होता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्स्ट हमारा है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से एक जो प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं उनको मैनेजर को रियलिटी का पता चलता है। प्रोवाइड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। देखो जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को बताते हैं एक मैनेजर को कि किस तरीके से उन्हें क्या सिचुएशन है और उन्हें किस तरीके से प्रिंसिपल्स का यूज़ करना है, गाइड करते हैं उन चीज़ों और मैनेजर्स को, जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके और कंपटीशन मार्केट में अच्छी तरीके से हिस्सा ले सके। एडहेरेंस टू दीज प्रिंसिपल विल इम्प्रूव देयर नॉलेज। क्या करता है, इम्प्रूव करता है मैनेजर की नॉलेज को कि किस तरीके से वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता है, एबिलिटी को एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियल मैनेजर सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। जो कि सर्कमस्टेंसेस या मैनेजर कोई भी सिचुएशन आती है मैनेजर के सामने तो वो इसी प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो प्रिंसिपल से गाइड करते हैं और उनको यूज़ करके वो इजीली तरीके से उस सिचुएशन को और सर्कमस्टेंसेस को समझ सकता है।
ठीक है, तो आपको यहाँ पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो प्रिंसिपल्स होता है वो प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू अ रियलिटी, क्योंकि जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक मैनेजर को अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। सेकंड हमारा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इसमें क्या होता है, द रिसोर्सेज विद द कंपनी आर लिमिटेड। किसी भी कंपनी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, क्योंकि किसी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं। उन्हें अपने बजट के हिसाब से ही वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद अ मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट। ओके, तो यहीं पर यही बात की गई है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इक्विप द मैनेजर टू सी द कॉस्ट इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजन एक्शन द रिड्यूस वेस्टेज। देखो क्या होता है, प्रिंसिपल एक मैनेजर की हेल्प करता है कि किस तरीके से उसे उस सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेने चाहिए, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो सके और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। तो यहाँ पर ये इसलिए यही बात कही है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके लिए भी हमारे प्रिंसिपल बनाए गए हैं जिससे कि जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छी तरीके से हो सके। तो आपको ये सेकंड पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं? सेकंड पॉइंट में देखो एक बात और कही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस, इसका मेन मतलब है मैक्सिमम बेनिफिट विद अ मिनिमम कॉस्ट। कम से कम लागत और कम से कम कॉस्ट आने से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो उसे कहते हैं हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। किसी भी कंपनी के अंदर एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि क्या होता है, मैनेजर इक्विप करता है उन चीज़ों को, डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल, और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज को रोकते हैं। और इसका मतलब है मैक्सिमम बेनिफिट विद अ मिनिमम कॉस्ट। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही आते हैं हमारे अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। देखो साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है, डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, thoughtful, justifiable in terms, intent, proposed. Management principle must be timely, realistic to subject, measurement, evaluation. Principle are free from bias and prejudice. क्या हो रहा है यहाँ पर, साइंटिफिक डिसीजन कभी कभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो उन सब को लेकर वो जजेस नहीं कर पाता कि कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ गलत है। तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं वो उसको बताते हैं कि ये उसको गाइड करते हैं कि किस तरीके से उसे डिसीजन लेना है, उसको टाइमली हिसाब से काम करना है, उसकी रियलिस्टिक क्या है, सब्जेक्ट मेजरमेंट, और उसका मेजरमेंट करके एंड इवैल्यूएशन करके तब जाके उसको एक परफेक्ट डिसीजन लेता है। परफेक्ट डिसीजन के बारे में बताते हैं एक जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे। और तो इस तरीके से एक जो मैनेजर होता है वो प्रिंसिपल्स का यूज़ करके साइंटिफिक डिसीजन ले सकता है। ऐसे ही हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट mental requirement. Management principles are effective and dynamic and thus help the organization to meet the changing requirement of the environment. देखो क्या होता है, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे कि मान के चलिए टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या इकोनॉमिक चेंजेस हो गए या कोई भी सोशल चेंजेस हो गए या टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई या फैशनेबल कोई भी चेंज हो गई, मतलब एक किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल में चेंज आ जाना, तो उस जगह ये प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को हेल्प करते हैं कि किस तरीके से उस सिचुएशन में डिसीजन लेना है, किस तरीके का डिसीजन लेना है, क्या उसकी फर्म के लिए बेटर होगा और किस तरीके से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा कर सकता है। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे कंपटीशन मार्केट बढ़ती है, और जैसे कंपटीशन मार्केट जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो उसको गाइड करेंगे कि किस तरीके से उसे डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि वो अपने आगे तक जाके उस डिसीजन को ले सके और कंपटीशन मार्केट में अपना काम कर सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलोइंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी।
Due to the increased awareness of the public forces, all the companies are required to fulfill their social responsibility. Principles of management not only helping in achieving organization goal but also guide managing performing social responsibility. देखो यहाँ बात की गई है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की कि एक जो मैनेजर का वर्क सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ही नहीं होता, उसका मेन वर्क भी ये भी होता है कि वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए, जैसे कि इंसेंटिव करना, मोटिवेट करना, लीडरशिप करना, प्रमोशन लेना और काफ़ी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, अपने वर्कर के एटमॉस्फेयर को देखना और काफ़ी चीज़ों को देखकर ही एक मैनेजर को सिलेक्ट किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, जिससे कि उसे एटमॉस्फेयर कैसा है वहाँ का और जो वर्कर्स हैं उन्हें वेजेस टाइम पर देना, तो काफ़ी सारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना पड़ता है एक मैनेजर को। तो हमने इतना बड़ा फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो क्या होता है, प्रिंसिपल किस तरीके से हेल्प करते हैं। जो हमारे यहाँ वर्कर है, ठीक मान के चलिए हमारे यहाँ कोई भी वर्कर है तो उसे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, न्यू वर्कर है, न्यू कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो उसको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए तो हमारा जो मैनेजर है उसको ट्रेनिंग दिलवाएगा, उसे एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि वो इस चीज़ को सीख सके और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और टाइम का दोनों का अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। Management principles are those core management and are helpful in increasing knowledge with form of the basic management training and research है। देखो एक हेल्पफुल प्रिंसिपल ये भी हो सकता है क्योंकि जो मैनेजर है वो भी ट्रेनिंग ले सकता है, एजुकेशन ले सकता है थ्रू हमारे प्रिंसिपल के। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।